अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 34 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जो तू मैं भी वही, आखिर हमजाद हूं तुम्हारा, अच्छा बकवास मत करो, जाओ अब सोऊंगा मैं। हमजाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ नजरों से ओझल हो गया। मैं अंगूठी की मदद से गार में दाखिल हुआ और बिस्तर पर दराज हो गया। अरियाना की यादों में खोए मैं कब नींद की वादी में उतरता चला गया, खबर ही नहीं हुई। मैं गार में बिस्तर पर दराज था। अनगिनत सोचें दिमाग में चल रही थी, कहां से कहां आ गया था मैं। सुकून था, घर था, दोस्त थे, मुझे फकीर याद आया। इसने ठीक कहा था, अरियाना से दूर रहना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। मैं चाह कर भी इस दलदल से नहीं निकल पा रहा था, या शायद निकलना नहीं चाहता था। अब जंगल, वो भी अमेज़न जैसा, आदमखोर कबीले, जंगली दरिंदे, हशरात और सबसे बढ़कर वो साधु का चेला। उफ मेरे खुदा, क्या मैं इन सब से टकरा कर अपनी अरियाना को हासिल कर पाऊंगा? मेरे पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। बहुत देर तक मैं सोचता रहा, अपने ज़हन को थकाता रहा। आखिरकार थक हार कर उन्हीं सोचों में गुम सो गया। अगले दिन वही बेजार कर देने वाले मामलात, दिन भर मंत्र के जाप और रात को नींद। 21 दिन मुझे ये सब भुगतना था। मैं अब इन सब चीजों से बेदार होने लगा था। मुझे शक्तियों की तलब नहीं थी, अब मैं अरियाना को पाना चाहता था बस। मगर मैं जितना इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता वो उतनी ही दूर होती चली जाती। पहले और अब में फर्क सिर्फ ये रहा कि खाने पीने समेत किसी चीज की तंगी नहीं हुई। मेरे एक इशारे पर हमजाद हर चीज हाजिर कर देता था। 21 दिनों में बस एक दो बार शक्तियों की तरफ से रुकावटें आई, मगर मैं एहसार की वजह से रहा। शायद अब डर खौफ कम हो गया था, या शायद मैं जिंदगी से बेदार होने लगा था। बस एक लगन थी, अरियाना एक जुनून था उसे पाने का, जो मुझसे ये सब करवा रहा था, मुझे आगे से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार 21 दिन पूरे हुए और मेरी जान मैं इन कबाइल की जुबान समझने और बोलने के काबिल हो चुका था। हाँ, मंत्र पढ़कर मैं किसी भी चीज की तरफ हाथ करता तो मेरी उंगली से निकलने वाली आग की लपेटें उसे राख कर सकती थी। मैं जल्द अज जल्द जाना चाहता था अपनी अरियाना के पास, अपनी जान के पास। मैंने हमजाद का तस्वर किया, अगले ही लम्हे वो मेरे सामने था। मैंने अरियाना वाली अंगूठी उसकी तरफ उतार कर बढ़ा दी। जाने वहां क्या हालात पेश आए, ये संभाल लो और मेरी रवानगी का इंतजाम करो। इमरान अफ्रीकी कबीलों में डॉक्टर को बहुत अहमियत दी जाती है। मेरा मशवरा है, तुम हबशी का रूप धार कर वहां दाखिल हो। दरिंदों और अशरात से तुम्हें खुद बचना होगा, मगर वहां जगह जगह फैले कबाइल में से किसी के भी नेज़े या तीर का शिकार बन सकते हो। इसलिए तुम इस रूप में जाओ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमजाद ने संजीदगी से कहा, मगर मैं हबशी कैसे बन सकता हूं, और इनका खेज हुलिया तो क्या करना पड़ेगा। इमरान, अगर अरियाना को पाना चाहते हो। मैंने बेबसी से हमजाद को देखा। हमजाद नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद जब वो नमदार हुआ तो उसके पास में बहुत सा सामान था। एक डब्बा उसने मेरी तरफ बढ़ाया। इमरान, इसको जिस्म के हर हिस्से पर लगा लो, कानों के अंदर से लेकर जिस्म का 1 इंच हिस्सा भी बाकी ना रहे। इससे तुम्हारा रंग स्याह हो जाएगा, जो किसी भी चीज से साफ नहीं होगा। उसे साफ करने के लिए मखसूस केमिकल की जरूरत पड़ेगी। मैंने खामोशी से वो डब्बा उसके हाथ से लिया और अपने कपड़े उतार कर बरहना हो गया। इसके बाद हम चंद मिनटों में मेरी जगह एक स्याह फाम काला हबशी खड़ा था। हमजाद ने हाथ में थामी कुछ मलाएं मेरे गले में डाल दी, जिनसे अजीब सी बदबू आ रही, हड्डियों और मुख्तलिफ किस्म की चीजों से बनी थी। इसके बाद इसने मेरे निचले जिस्म पर घास भूस से बनी लुंगी सी पहनवाई, बुरी तरह आगे और पीछे चुभ रही थी। यार, इसका कोई इंतजाम करो, ये चुभ रही है बहुत, नंगे चले जाओ। हमजाद ने टका सा जवाब दिया। मैंने गुस्से से उसे देखा, मगर खामोश रहा। इसके बाद हमजाद ने सफेद और लाल रंग से मेरे चेहरे पर अजीबो गरीब नक्शो नगार बनाए। आखिर में उसने मेरे माथे पर एक पट्टी बांध दी, जिसमें एक पर लगा हुआ था।
ये वाच डॉक्टर की खास पहचान है, इसे खोना मत, हमजाद ने ताकीद की। आखिरकार तमाम मरहल खत्म हुए। हमजाद मेरे मुकाबल आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में देखो, अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से रोशनी की लहरें निकलकर मेरी आंखों में जज़ब हो रही हैं। चंद लम्हे ये सिलसिला रहा, अब तुम अंधेरे में भी देख सकोगे, इमरान हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दिल से शुक्रगुजार हुआ हमजाद का। इससे सच में एक मोहब्बत और निस्बत सी हो गई थी। दुनिया में वो मेरा सच्चा हमदर्द और खैरख्वाह था। अब आखिरी और सबसे अहम बात और चीज, हमजाद ने एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हैरानगी से देखा, इसके नगीने में एक सुई सी नजर आ रही थी जो अंगूठी के साथ हरकत करती थी। कुतुबनुमा है, ये सिर्फ दो सिमतें दिखाएगी, शमाल और जुनूब। तुमने जुनूब की तरफ सफर करना है। अगर कोई रुकावट ना आए और बिना रुके सफर करो, सोने के अलावा तो 8 से 10 दिन बाद तुम मतलूबा जगह पहुंच जाओगे। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये वो कबीला झील के किनारे आबाद है। झील के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान है जिस पर पत्थर से बहुत बड़ा शेर का सर तराशा हुआ है। इस कुतुबनुमा की हिफाजत खुद से बढ़कर करना, अगर ये खो गया तो तुम कभी इस जगह नहीं पहुंच सकोगे। हमजाद ने ताकीद की। मैंने अंगूठी लेकर पहन ली। शुक्रिया हमजाद। अब चलो। अगले लम्हे हमजाद ने मेरा हाथ थामा और हम अमेज़न जंगल की जानब परवाज कर रहे थे, जहां मेरी जान अरियाना थी, मेरे दिल की धड़कन, सांसों की खुशबू, मेरी रूह।